नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ जो ये ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो बीमारियों को किस नज़र से देखती हैं? मतलब उन्हें कैसे बांटती हैं? आज हम ना इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दुनिया में झांक कर देखेंगे और एक खास गाइड है, S1 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन गाइड, उसे समझेंगे। ये गाइड असल में बीमारियों और उनके इलाज का एक तरह का मैप है। देखिए, हर बड़े सिस्टम के पीछे एक सोच तो होती ही है ना? तो ये जो गाइड है, इसकी नींव रखी गई है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के असली सिद्धांतों पर। और इसे आज के समय के हिसाब से तैयार किया है डॉक्टर मिथिलेश चौबे ने। मतलब जो भी जानकारी है वो सीधे सोर्स से आ रही है। तो इस सिस्टम को नाम दिया गया है S1, जिसका पूरा नाम है स्क्रोफलोसो 1। अब हाँ, ये नाम सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये एक लाइब्रेरी कैटलॉग की तरह है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो बीमारियों को उनके इलाज के साथ बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से जोड़ता है। और इससे होता क्या है, सही दवा खोजना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस गाइड के अंदर है क्या-क्या। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, मतलब इसका ब्लूप्रिंट कैसा है। फिर हम शरीर के अलग-अलग हिस्सों का एक छोटा सा टूर करेंगे, सिर से लेकर त्वचा तक। और आखिर में हम जानेंगे कि इस पूरी जानकारी को असल में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब देखिए, किसी भी गाइड को इस्तेमाल करने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है कि वो बना कैसे है ना? तो आइए सबसे पहले S1 क्लासिफिकेशन सिस्टम के इस ब्लूप्रिंट को ही समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी, इसकी सिंप्लिसिटी। हर बीमारी को बस 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, रोग का नाम। दूसरा, उसके लक्षण क्या है। तीसरा, कौन सी सहायक औषधि है। और चौथा, उसका डाइल्यूशन। जैसे माइग्रेन का ये उदाहरण देखिए, सारी जरूरी जानकारी बिल्कुल एक ही जगह पर। और यही बात इस गाइड को इतना क्लियर और यूजफुल बनाती है। और हाँ, ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। इस गाइड में 70 से भी ज्यादा बीमारियों का इसी तरह से, इसी पैटर्न पर विश्लेषण किया गया है। तो इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना डिटेल्ड और फैला हुआ है। अच्छा, तो अब जब हम इसका ब्लूप्रिंट समझ गए हैं, तो चलिए शरीर के कंट्रोल सेंटर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यानी हमारा सिर और हमारी इंद्रियां। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। माइग्रेन जैसी एक परेशान करने वाली स्थिति के लिए ये गाइड C2 और S2 जैसी सहायक औषधियों का सुझाव देता है। अच्छा, अब आंखों की बात करें तो आंखों में सूजन जैसी जो आम समस्याएं होती हैं, उनके लिए गाइड C1 और F1 के इस्तेमाल की सलाह देता है। और अगर हम नाक की समस्याओं को देखें, जैसे कि साइनसाइटिस, तो यहाँ A3 और S2 को सहायक दवाओं के तौर पर लिस्ट किया गया है। और इस हिस्से के आखिर में गले की एक आम समस्या टॉन्सिलाइटिस, इसके लिए S2 और A3 का जिक्र मिलता है। तो इससे एक आइडिया मिलता है कि सिर और इंद्रियों से जुड़ी लगभग हर आम समस्या को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। सिर से आगे बढ़ते हुए अब हम शरीर के इंजन रूम में चलते हैं, हमारे इंटरनल सिस्टम्स जो असल में हमें चलाते हैं। जैसे सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, इसके लिए क्या समाधान है? इस गाइड के अनुसार S2 और A3 जैसी दवाएं इसमें मदद कर सकती हैं। अब बात करते हैं हमारे ब्लड की, जो कि हमारा लाइफ सोर्स है। एनीमिया या खून की कमी जैसी स्थिति के लिए ये गाइड WE और F1 का सुझाव देता है। और हमारे पाचन तंत्र की बात करें तो पीलिया जैसी लिवर से जुड़ी गंभीर समस्याओं के लिए भी इसमें F2 और C5 जैसी दवाओं का जिक्र मिलता है, जो दिखाता है कि इसकी रेंज कितनी वास्ट है। शरीर के अंदरूनी हिस्सों से अब जरा बाहर की ओर आते हैं। हमारी त्वचा, हड्डियां और वो बीमारियां जो लंबे समय तक हमारा साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। त्वचा की सबसे आम समस्याओं में से एक एक्जिमा, इसके लिए यह गाइड C5 और S2 के कॉम्बिनेशन की सलाह देता है। ये गाइड हमारी जोड़ों की सेहत को भी नज़रअंदाज नहीं करता। गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी दर्दनाक स्थिति के लिए A3 और S2 का सुझाव दिया गया है। और बात सिर्फ किसी एक अंग की नहीं है, शरीर की जो ओवरऑल रक्षा प्रणाली है, यानी हमारी इम्यूनिटी, उसको मजबूत करने के लिए भी WE और F1 जैसी दवाओं का उल्लेख मिलता है। तो ठीक है, हमने बीमारियां और उनके इलाज तो देख लिए, पर इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। डॉक्टर मिथिलेश चौबे के अनुसार
इन दवाओं को लेने के 3 सीधे सरल नियम हैं। पहला है सही डोज, यानी पानी में 2 से 3 बूंदें। दूसरा सही फ्रीक्वेंसी, यानी दिन में 2 से 3 बार। और सबसे ज़रूरी तीसरा है सही समय, यानी खाने से 15 मिनट पहले या 1 घंटे बाद। और हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हर बीमारी को ठीक होने में अलग-अलग समय लगता है। जो बीमारियां अचानक आती हैं, यानी अक्यूट डिजीजेस, उनका कोर्स 7 दिन से 1 महीने तक चल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो पुरानी और लंबी बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिजीजेस, उनके लिए 3 से 6 महीने तक का समय लग सकता है। तो ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सेहत जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को इतने सिस्टमैटिक, इतने संरचित तरीके से वाकई